माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों कुछ अपडेट्स आए थे, तुरंत मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहले अपडेट आ रही है LCA AF MK2 को लेकर। दोस्तों कहते हैं कि परिस्थितियां बदलती हैं और हर देश इस बात को समझता है कि उसके लिए उसके दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे में अब अमेरिका ने फिर से एक हाथ बढ़ाया है भारत के इंजन प्रोग्राम में मदद करने के लिए। जी हाँ, यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स अगले साल बेंगलुरु में HAL के तकनीशियनों को LCA AF MK2 प्रोग्राम के लिए F404 GE IN20 इंजन इनकी आपूर्ति करेगा। और यही नहीं, इसके अलावा वो भारत की सहायता भी करेगा। HAL का पूरा विचार है कि वो 2022 से पहले LCA AF MK2 का प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट को जो 2023 तक अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो सके। इससे पहले विमान के ग्राउंड ट्रायल की श्रृंखला के साथ ये सारे परीक्षण किए जाएंगे। इंजन का एकीकरण HAL तकनीशियनों के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले जनरल इलेक्ट्रिक इंजीनियरों के रेख देख में किया जाएगा। HAL को पहले ही GE से F404 GE IN20 इंजनों का पहला बैच मिल चुका है और इन इंजनों को स्टोर किया गया है। यानी कि जो GE है वो रेगुलर अंतराल के बाद यानी कि इंटरवल के बाद इनकी सर्विसिंग भी करेगा। HAL ने पहले से ही LCA AF MK2 प्रोग्राम के लिए कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए धातु काटने की कवायद भी शुरू कर दी है। इससे पहले 2 यूनिट्स के लिए 20x8 मल्टी टच स्क्रीन लार्ज एरिया डिस्प्ले की खरीद के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। HAL ने 2022 की शुरुआत में अपने पहले विमान को शुरुआती असेंबली जिग पर रखने की योजना बनाई है और उसके बाद इस विमान को उड़ाए जाने की योजना भी है। अगली अपडेट भी अमेरिका को लेकर ही आ रही है। बाइडेन प्रशासन ने अभी हाल ही में 2.42 बिलियन की अनुमानित लागत के लिए भारत को 6 P-8I गश्ती विमान बेचने के लिए मोहर लगा दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने इस संभावित बिक्री के बारे में कांग्रेस को सूचित करते हुए आवश्यक सर्टिफिकेशन दिया है। आपको बता दें कि ये प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारतीय सामरिक संबंधों को मजबूत करेगी और साथ ही ये अमेरिका की जो नीति है यानी कि विदेश नीति है और राष्ट्रीय सुरक्षा की जो नीति है उसका समर्थन करने के लिए रक्षा साझेदारी को और बढ़ाएगी, जो कि राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2009 में बोइंग से 8 P-8I विमान सीधे वाणिज्यिक बिक्री के माध्यम से खरीदे थे और जुलाई 2016 में अतिरिक्त 4 विमानों के लिए अनुबंध किया था। पहला P-8I विमान भारत को 2013 में नौसेना को दे दिया गया था, जो कि भारत के समुद्री ऑपरेशन को महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। अतिरिक्त 6 P-8I विमानों की ये प्रस्तावित बिक्री भारतीय नौसेना को अगले 30 सालों के लिए अपनी समुद्री निगरानी विमान यानी कि MSA क्षमता को विस्तार करने की अनुमति देगी। भारत को अपने सशस्त्र बलों में इन विमानों को लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगली अपडेट भी यूएस को लेकर आ रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी सैन्य गियर में $4.3 बिलियन की खरीद को मंजूरी दे दी है। बाइडेन प्रशासन ने इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए संभावित विदेशी सैन्य बिक्री के मामलों में ये मंजूरी दी है, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए संभावित $4.3 बिलियन के आइटम है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को हैवी आर्म कॉम्बैट सिस्टम का पैकेज खरीदने का अनुमान था और इसके अलावा 4 CH-47F चिनूक कार्गो हेलीकॉप्टर की अनुमानित कीमत $259 मिलियन थी। आपको बता दें कि भारत को अनुमानित $2.42 बिलियन के 6 P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीदने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपडेट में बताया है। आपको बता दें कि संभावित बिक्री यूएस के लिए 2 प्रमुख सहयोगियों के पास इसलिए भी जाती है क्योंकि प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का ध्यान तेजी से केंद्रित हो रहा है और ये दोनों राष्ट्र यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा हैं और समान विचारधारा वाले साझेदारों का एक समूह है, जिसमें कि यूएस और जापान भी शामिल है। भारतीय पैकेज में 6 P-8I विमान के साथ ही रेडियो सिस्टम, इंजन, नेविगेशनल सिस्टम और ठेकेदारी का समर्थन भी शामिल है। बोइंग इनका प्राथमिक ठेकेदार है, जो कि अपनी सिएटल सुविधा में इन पर काम कर रहा है। हेलो, तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।